भाई एक बात बताओ, मैं राम को नहीं मानता, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं जबान खींच लूंगा? मैं वही कहना चाहता हूँ, आपका तजिया निकलता है, आपका मोहर्रम निकलता है, तो हम भी बोलने नहीं जाते हैं भैया। हम भी सम्मान करते हैं आपके तजिया मोहर्रम की, लेकिन रोड क्यों घेर रहे हो भैया? मस्जिद है, मस्जिद में जाकर पूजा करो ना, ठीक है। अगर कोई विशेष दिन होता, तजिया होता, मोहर्रम होता, तो हम आपको बोलते भी नहीं उस दिन। हम सपोर्ट करते कि चलो भाई इनका तजिया है, इनको जाने दो। लेकिन आप हर रोज यही काम करोगे, हर रोज करना चाहोगे, तो फिर तो हम विरोध करेंगे भैया। आपका करेंगे कि नहीं विरोध करेंगे? केजरीवाल से नाम है, केजरीवाल या केजरीवाल कोई है, केजरीवाल है। अरे वही तो उसका मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि वो इंजीनियर है तो जाके हैक करके दिखा दी भी है। कोर्ट से लड़ा कौन? 70 साल कोर्ट से लड़ा कौन? हम लड़े। कोर्ट से लड़ा कौन? हम लड़े। अरे मोदी लड़ा, कोर्ट से लड़ा। अगर उदयनिधि स्टालिन कसम बता रहे हैं किसी दिन चांदनी चौक में मिल जाएगा ना, घसीट के मारूंगा उसको, और ये वायरल कर देना, थोड़ा उसके कान तक पहुंचे। कोर्ट ने बनवाया, मोदी जी कौन? कोर्ट क्या कर रहा था? सन 84 में। 70 साल पहले कोर्ट क्या कर रहा था? अब जवाब था कोर्ट में। सन 84 में गया था मंदिर का। अच्छा, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना, कार सेवक सपा की सरकार किसकी थी? सपा की। तो सरकार से पूछो ना। उसके बावजूद भी टेंट में थे। सर चाचा से पूछो, ताला लगवाया किसने था? ताला लगवाया रामलला टेंट में थे। कोई झगड़ा नहीं होगा, सब सनातनी है। सनातनी झगड़ालू नहीं होता कभी भी। सनातनी झगड़ालू नहीं। इन्होंने अंकल जी ने कहा, एक मिनट, हेलो, अरे भाई, अंकल जी ने कहा 84 में ताला कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी ने खुलवाया। आपको बता दे, ज्ञान वापी का ताला किसने खुलवाया? अभी एक सेकंड बोलना मत। ज्ञान वापी का ताला किसने खुलवाया है? किसने? फैसला किसका था? कोर्ट का फैसला था। 84 में भी कोर्ट का फैसला था। आंख बंद करके मत बोलो, सुनो। अरे कोर्ट से लड़े, कोर्ट से लड़ा कौन? 70 साल कोर्ट से लड़ा कौन? हम लड़े। कोर्ट से लड़ा कौन? हम लड़े। अरे मोदी लड़ा, कोर्ट से लड़ा। कांग्रेस ने 12 वकील की फौज खड़ा की थी विपक्ष के लिए। धंधे को और धर्म को मत जोड़ो। कांग्रेस ने आपका भी काम है, आपका भी काम है ना। और वो वकील हैं, उन्हें जहाँ से ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ लड़ेंगे। धंधे को क्यों जोड़ते हो? यही कि कांग्रेस ने 12 वकील खड़े कर दिए। अरे वो उनका धंधा है, धंधे को 12 वकील कांग्रेस ने लगाए थे, और प्लस में कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलवाई थी। अरे भाई देखो, अगर मंदिर बनवाना होता तो ऐसे गोली नहीं चलवाते ना। देखो भाई साहब, ऐसा है, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिस वकील ने, जिस सुप्रीम कोर्ट ने, जिस जज ने इनके वो फैसला दिया इनके साथ, वो आज सब बैठे हुए हैं। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, कोई किसी का अध्यक्ष। तो क्या आपको नहीं लगता क्या उन्हीं को इतनी तरक्की क्यों मिली? आपको नहीं लगता क्या? और भी तो जज हैं, शायद वही 4-5 जज। सुप्रीम कोर्ट के जज भी मिले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हो सकता है मिले हुए हों। जो न्यायाधीश है उनके ऊपर सवाल बिल्कुल सवाल खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि न्यायाधीश तो बहुत हुए हैं। ये अभी ईवीएम पे सवाल खड़ा करते करते न्यायाधीश तक पहुंच चुके हैं। कहाँ जा रही है मानसिकता? सर, इनकी मानसिकता वहाँ जा रही है 40 से नीचे वाली। अब ये 40 भी नहीं लाएंगे। ईवीएम पे यही सवाल उठा रहे हैं। अभी पूरे विपक्ष उठा रहे हैं कि अभी चुनाव के होते ही सर मेरी बात सुनिए। यदि विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को पहले अपनी राज्यों में अपनी सरकारों को बंद कर देना चाहिए। मैंने सर राष्ट्रपति शासन लगवा दे वहाँ पे। मैंने केजरीवाल से नाम है, केजरीवाल या केजरीवाल कोई है, केजरीवाल है। अरे वही तो उसका मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि वो इंजीनियर है तो जाके हैक करके दिखा दी ईवीएम। जब सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज करा था, तो डर के मारे क्यों नहीं गई विपक्ष की पार्टियां? ये भी पूछ लो केजरीवाल से, ठीक है? अरे केजरीवाल यार, नहीं, चुनाव हारने के बाद तो वही चीज होती है कि ईवीएम हैक हो गया, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। राज्य में जीत जाओ तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती है क्या? पता है वहाँ पे क्यों नहीं होती है ईवीएम हैक? थोड़ा सा शर्म में आ जाती है, लजा जाती है। लजाना समझ रहे हो ना? तो खंभा नोचती है, समझ गए? खंभा नोचे। हाँ, तो एक खंभा नोच रही है। दुष्यंत चौटाला जो थे ना, उनसे इस्तीफा खट्टर साहब दे दिए, जो वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे। अब वहाँ सीएम नया बने, वो अपना कुर्सी भी छोड़ दिए। अब मोदी ये चाहते हैं कि ये दुष्टों जितने अत्याचारी हैं सब ढूंढ के कोने कोने से मारो इन्हें। यार लाहौर जाएंगे, पंजाब तो आएंगे नहीं, क्यों? लेकिन जब मोदी जी अगर किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है तो नफरत की राजनीति कही जाती है। हाँ जी, अगर किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा जाता है तो नफरत की राजनीति बोली जाती है। लेकिन कहते काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ है? जानकारी हो, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिसोर्ट में
सेंट्रल जीएसटी ने छापा मारा है 2.5 करोड़ रुपए टैक्स चोरी पे। वो भी तो बीजेपी का पूर्व गृह मंत्री था, तो वहाँ पे क्यों मारा फिर? तो बीजेपी अगर वहाँ पे जा रही है तो वहाँ पे विपक्ष तो नहीं बोल रही जाऊंगा। है। ये अपने गुड़गांव या गाजियाबाद में एक श्रीकांत यादव थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने महिला के साथ अभद्रता जो बोला जाता है, जो भी मतलब गलत व्यवहार करा था उन्होंने, तो उनको क्या करा गया, बीजेपी ने पार्टी से उठा के फेंका, उसके बाद से उनको अरेस्ट भी करवाया। तो बीजेपी ऐसी है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ऐसा लग रहा है जो उनका स्टेटमेंट था हमारे प्रधानमंत्री जी का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पे वो अटल है। बिल्कुल अटल है। यदि अटल नहीं होते तो सरकार ये दोबारा कैसे आ रही होती? यदि अटल नहीं होते तो मोदी जी पे इतना विश्वास कहाँ से आ रहा होता कि अब की बार 400 पार? तो उसने कुछ गलत नहीं किया। और जो विपक्ष अभी राम जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, मांस खाते और ये सब अलग अलग ऐसे टिप्पणी कर है ही नहीं है, तो इससे जनता में लग रहा है कि आक्रोश बढ़ी। ये सनातनी नहीं है ना। बात नहीं करूंगा यहाँ पे। अगर राहुल गांधी भी आके ऐसा बोल देना, चाहे उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता ऐसा बोल दे, अगर हमारे राम के बारे में गलत शब्द बोल दे, यहाँ पर लिख के देता हूँ, जबान जो है ना खींच के ले जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, खींच के ले जाऊंगा जबान, अगर बोल के दिखा दे कोई राम के खिलाफ, ठीक है। बहुत सुन लिए हैं अपने शिव के विरोध में हमने बहुत सुना है, शिव के विरोध में सुना है हमने, कृष्ण के विरोध में सुना है हमने, राम के भी विरोध में सुना है, लेकिन अब नहीं सुनेंगे जीवन में कभी, बता दे रहे। भाई एक बात बताओ, मैं राम को नहीं मानता, मैं तो काली को मानता हूँ। हाँ, मैं काली को मानता हूँ, नहीं मानता मैं राम को। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं जबान खींच लूंगा कि भाई नहीं मानता राम को? नहीं मानते वो अलग बात है। बोलने से मैं राम को नहीं मानता। एक मिनट, नहीं मानते अलग बात है। हम देखिए, मैं हिंदू, मैं अल्लाह को वैसे मानती नहीं, तो मैं गाली नहीं दे सकता हूँ ना, क्योंकि वो किसी का आराध्य है। गाली कौन दे रहा है? किसी का आराध्य है। गाली किसने दी? सर एक सेकंड, एक बात बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं मानते वो बात अलग है, नहीं मानते वो बात अलग है, लेकिन अगर गलत टिप्पणी करके दिखा दे कोई भी हो, आपका मैं आप बुजुर्ग, आपका इज्जत करता हूँ, लेकिन आप भी अगर गलत टिप्पणी करोगे ना तो लड़ने के लिए तैयार हूँ आपसे हम, ठीक है। देखिए, आप कह रहे गाली किसने दिया, मैं आपको उनका सनातन को डेंगू मलेरिया से कंपेयर करना। सनातन है क्या? सब धर्मों का सम्मान करने वाला। जी बिल्कुल। इन्हें क्या मालूम कि सनातनी क्या है? हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में। अच्छा, सनातनी वही होता है जिसकी नजरों में सारे धर्म बराबर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसके बराबर हो, हर एक धर्म का सम्मान किया जाता है। अभी आपने देखा परसों तरसों इंडियन लोग पे क्या हुआ था? वो तो रोड उनके बाप की है, तो उसे सजा नहीं आज जब हमारे लोग बाग यहाँ तक आ जाते हैं भीड़ में तय करने, तो क्या अयोध्या में कार सेवकों पे गोली मारी गई थी, वो क्या हुआ था? वो क्या हुआ था? अभी तुमने सुना मैंने क्या कहा कि भाई सरकार साथ उसकी थी, समाजवादी पार्टी की, जो भी हुआ वो गलत हुआ था और इनका खैयाम भुगतना पड़ा, जो भी हुआ था है ना? तो गलत हुआ। उस पुलिस वाले को सजा हुई, अभी ट्रायल चल रहा है कि नहीं? क्या सजा हुई है? सस्पेंड कर देंगे। सर एक बात बताइए भैया, ये अंकल ने बोला कि आप लोग पूजा करते हो, हमारा शोभा यात्रा निकलता है, कुछ नहीं बोलते। मैं वही कहना चाहता हूँ, आपका तजिया निकलता है, आपका मोहर्रम निकलता है, तो हम भी बोलने नहीं जाते हैं भैया, हम भी सम्मान करते हैं आपके तजिया मोहर्रम की, लेकिन रोड क्यों घेर रहे हो भैया? मस्जिद है, मस्जिद में जाकर पूजा करो ना, ठीक है। अगर कोई विशेष दिन होता, तजिया होता, मोहर्रम होता, तो हम आपको बोलते भी नहीं उस दिन, हम सपोर्ट करते कि चलो भाई इनका तजिया है, इनको जाने दो। लेकिन आप हर रोज यही काम करोगे, हर रोज करना चाहोगे, तो फिर तो हम विरोध करेंगे भैया। आपका करेंगे कि नहीं विरोध करेंगे? जरूर, अगर किसी का त्योहार है तो उसमें अगर रोड से निकलेगा ही निकलेगा, यात्रा निकलेगा ही, वो जाहिर सी बात है और निकलना चाहिए। मैं रोड सभी का है, मैं भी सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ उनके धर्म का। मैं बोलता हूँ कि जिस दिन त्योहार है उस दिन जाइए, लेकिन आप रोज रोज इस काम को नहीं कर सकते ना। आपको पता होना चाहिए 2014 से पहले बहुत जगह पर रोज रोज ऐसा कार्य होता था, रोज रोज ऐसा कार्य होता था, तो ये चीज गलत है। हम भी मानते हैं, हम सबको नमस्कार करते हैं, सारे धर्म समान है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम सनातनी है और सनातनी के लिए सारे धर्म समान होते हैं। लेकिन अगर ये लोग कहेंगे कि शोभा यात्रा आपका भी निकलता है, आपका भी तो पूजा पाठ होता है, तो बोलना चाहूंगा आपका जिस दिन मोहर्रम निकलेगा, जिस दिन आपका तजिया निकलेगा, उस दिन हम भी विरोध नहीं करेंगे। 370 हटने से पहले पत्थरबाज हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, बहुत जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज हुआ करते। आज सेना का नाक में दम कर रखा था, बहुत ज्यादा आए दिन घायल होते थे। कहाँ है वो आजकल? पत्थरबाज कहाँ है? एक पॉजिटिव उस पे एक्शन लेने की जरूरत थी और वो आज दिख रहा है रोडों पे। तो दिख रहा है ना, लेकिन कुछ चमचों की नजर में नहीं आ रहा है। वो चमचा, वो चश्मा है, काला चश्मा, वो उतर जाएगा, चिंता मत करो। दो नाऊ बाल कितने सब सामने आने वाले हैं। सेना के गाड़ियों पे जब पत्थर मारा जाता था, सेना ने सिर्फ एक काम किया था वहाँ पे कि जिसने पत्थर मारा उसी को गाड़ी के आगे बांध के ले गया था। बहुत सही हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ वो पैलेट गन दोबारा आनी चाहिए, जो आर्मी पे पत्थर चलाए
उसका तुरंत पैलेट गन की पैलेट गन मारी है। और सर वही पत्थरबाजी जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी तो वो उन्हीं आर्मियों ने बचाया था, उन्हीं आर्मी वालों ने बचाया था। भैया आपको सबसे पहले इस देश में अगर रहना है, इस देश में रहना है, मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ, तो अपने संस्कृति, अपने सनातन, अपने देश और अपने जवान और अपने किसान सबकी इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस देश में रहना है तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं विनती करूंगा भैया आप देश छोड़ के चले जाओ यार, क्या दिक्कत है इस देश में? क्यों कई जनता को आक्रोश ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष जो टिप्पणियां अभी कुछ दिन पहले कई सारी ऐसी टिप्पणियां थी प्रभु श्री राम के ऊपर, वो मानसिकता दिवालिया हो चुकी मतलब है। उनको लोकसभा चुनाव में नुकसान होने वाला है। सर एक बात बता रहे हैं, वो कौन सा स्टालिन है वो? उदयनिधि स्टालिन। अगर उदयनिधि स्टालिन कसम बता रहे हैं किसी दिन चांदनी चौक में मिल जाएगा ना, घसीट के मारूंगा उसको और ये वायरल कर देना, थोड़ा उसके कान तक पहुंचे। और वो जिस दिन बुलाएगा वहाँ पे जाऊंगा भी, अकेले करेगा ना, हमसे हमारी उम्र का होगा चाहे हमारे से 20 साल बड़ा होगा, लेकिन कह दे रहे हैं अकेले घसीट के मारूंगा उसे अगर दोबारा वो टिप्पणी कर देगा हमारे सामने तो, ठीक है। विपक्ष को चुनाव में घाटा लगेगा? विपक्ष बचा का है, कौन है विपक्ष भाई? कांग्रेस डूब गई है, काल्पनिक है कांग्रेस काल्पनिक है कांग्रेस। राम को काल्पनिक कहा था ना उन्होंने, तो इसलिए काल्पनिक है, खुद काल्पनिक बन गए वो तो ऐसा क्या लग रहा है कांग्रेस ने ऐसा क्या गलती कर दी कि काल्पनिक होने पे मजबूर हो गया? सबसे पहले तो हमारे सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया, और ये जो मजाक उड़ाया अभी तक, जो मजाक उड़ाया सारे डूब गए हैं। तो जो मजाक उड़ाएगा वो डूब जाएगा, जेन्युइन सी बात है, क्योंकि हमारे राम सब देखते हैं, ऊपर से सब देखते हैं। और एक बात बता देते हैं कि राम राज है तो मर्यादित है, 100 में तरीके से है। जिस दिन कृष्ण राज लाएंगे थोड़ा सा छल कपट भी लाएंगे, और जिस दिन शिव राज ला देंगे उस दिन तांडव मचा देंगे हम लोग। क्या नहीं मानते? अच्छा नहीं मानते, एक बात है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए। हम सबको मानते हैं। सबको मानते हैं ना? नहीं अभी आप कह रहे थे नहीं मानते। नहीं मानना अलग चीज है, ठीक है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं मानिए ही, ठीक है। लेकिन उनकी किसी के आस्था के ऊपर गलत टिप्पणी करना गलत है, इस बात को मानते हैं आप? बताएगा। नहीं इस बात को आप मानते हैं कि आपकी मानसिकता क्या कह रही है? मैंने ये बात तो आपसे कही थी ना कि किसी दूसरे के धर्म पे उंगली मत उठाओ। जी बिल्कुल सही बात। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, हर एक को अपनी धार्मिक भगवान एक वही है, सबका भगवान वही है, और मानने के अपने अपने तरीके अलग अलग हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब ये रह गया कि भाई मेरे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, भाई साहब के विचार अलग हैं। किसी ने राम को काल्पनिक कह दिया हो तो ऐसा लगा होगा कि भगवान राम काल्पनिक